राजगढ़ एक रहस्य। एपिसोड 6। प्रतिशोध की प्रलयंकारी अग्नि। सुबह के 8 बज रहे थे। तीनों अब मंदिर की तरफ जाना शुरू कर चुके थे। आकाश के घर से मंदिर के ऊपर लहराता हुआ भगवा झंडा साफ दिखाई दे रहा था। तीनों उसी के सहारे मंदिर की तरफ चलने लगे। युग ने कहा, यार तूने आकाश भैया को क्यों नहीं पूछा साथ चलने को? वेद ने कहा, उनके पड़ोस में इतना बड़ा हादसा हो गया है, अभी उनका वहां होना ज्यादा जरूरी था। वेद किले की तस्वीरें लेना चाहता था और वो ये भी जानता था कि उसके दोस्त बिल्कुल भी उसके साथ किले के अंदर जाने के लिए नहीं मानेंगे। थोड़ा आगे चलने के बाद दो रास्ते दिखाई दिए। पहला जो किले की तरफ जाता था और दूसरा मंदिर की तरफ। वेद रास्ता देखकर किले के अंदर जाना चाहता था, पर ना जाने क्या सोचकर रुक गया और अपने दोस्तों को रोका। वेद ने इशारा करते हुए कहा, क्या कहते हो, चले क्या? उदय ने कहा, भाई हाथ जोड़ता हूँ, सीधे सीधे मंदिर की तरफ चल। वेद हंसता हुआ, यार मजाक कर रहा हूँ, क्यों इतना सीरियस होते हो? उदय वेद को ऐसी नजरों से देखता है जैसे मानो उसे कह रहा है कि अगर हम हाँ करते तो सबसे पहले तू ही किले के अंदर भागता। युग ये देखकर हैरान था कि जो वेद अकेले ऐसी जगहों पर जाने में बिल्कुल भी नहीं डरता था, आज ऐसा क्या हो गया जो वेद इतना सोच विचार कर रहा है। तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। जो रास्ता मंदिर की तरफ जाता था उस रास्ते से किले की दीवारें सटीक से लगी हुई थी। उसी दीवार पर एक दरवाजा भी था। युग ने कहा, इस दरवाजे का यहाँ क्या काम है? वेद ने कहा, शायद यहाँ से राजघराने के लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते होंगे। दोनों वेद की बातों में सहमति जताते हैं। अब तीनों मंदिर पहुंच चुके होते हैं। मंदिर दिखने में सालों पुराने लग रहा था। मंदिर महादेव को समर्पित था। मंदिर के प्रांगण में प्राकृतिक कुंड था जो दिखने में बहुत साफ था। लोग वहां से पानी भरकर ले जा रहे थे। पानी का स्रोत अज्ञात था। पुजारी जी पूजा करके बाहर आ रहे थे। वे तीनों के हाथ में प्रसाद देते हैं। पुजारी ने कहा, आप लोग यहाँ? वेद ने कहा, जी हाँ, हम दिल्ली से हैं। पुजारी जी ने कहा, अच्छा तो राजगढ़ घूमने आए हो? दोनों दोस्त वेद की तरफ देखते हैं जैसे कह रहे हो कि ये हमें यहाँ लाया है जबरदस्ती। वेद ने कहा, जी हाँ। युग ने कहा, पुजारी जी ये कुंड का पानी कहाँ से आ रहा है? लोग यहाँ से पानी भी भरकर ले जा रहे हैं। पुजारी जी ने कहा, बेटा ये पानी भागीरथी नदी का है। वेद चौंककर कहता है, पर यहाँ तो यमुना नदी बहती है और राजगढ़ यमुना नदी से इतनी ऊंचाई पर है, फिर यहाँ कैसे भागीरथी का पानी आ सकता है भला? पुजारी ने कहा, बेटा ये तो हमारे राजा जी पर स्वयं भगवान की कृपा ही थी जो ये चमत्कार आज भी लोगों के सामने उनकी महानता की साक्ष्य बना हुआ है। ये सब सुन वेद और उसके दोस्त और भी ज्यादा उत्साहित थे राजा के बारे में जानने के लिए। वेद पुजारी जी से पूछता है, पुजारी जी मैंने सुना है कि यहाँ एक सिद्ध बाबा रहते हैं।
वो हमें अभी कहाँ मिलेंगे? पुजारी इशारा करते हुए बोलते हैं। वो बड़ा सा पीपल का पेड़ देख रहे हो, बस उसी के नीचे बैठे हैं बाबा जी। वे अभी अभी यहाँ से गए हैं। अगर आप लोगों को उनसे बात करनी है तो जल्दी चले जाइए, फिर उनकी साधना का वक्त हो जाएगा और आप लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तीनों भागे भागे पीपल के पेड़ की तरफ जाते हैं। बाबा उन्हें वहां नहीं दिखते। तभी वेद के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे साधु खड़े हैं, जिनके मुख में एक अलग ही तेज है। उनसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उनकी बदन में धोती और गले में रुद्राक्ष की माला थी। माथे पर पीला चंदन लगाए हुए थे। वो वेद की तरफ मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे पता था कि तुम आओगे, इसलिए मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वेद और उसके दोस्त सब हैरान थे। वेद उनसे बड़ी हैरानी से पूछता है, पर महात्मा मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। आप कैसे मेरा इंतजार कर सकते हैं? साधु हंसते हुए भगवान शिव की प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उनसे क्या छिपा है वो ही मुझे सब बताते हैं। वेद की तरफ वो बड़े भावनात्मक दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा बचपन बड़े कष्टों में बीता है, पर मैं प्रसन्न हूँ कि तुम अपने डर पर अच्छे से काबू पा सकते हो। अब वेद समझ चुका था कि साधु बाबा के अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं, क्योंकि वो बात जो केवल वेद को पता थी, जिसका जिक्र उसने आज तक अपनी माता के अलावा और किसी से भी नहीं किया था, वो बात साधु कैसे जानते थे? वेद हाथ जोड़कर बाबा को संकेत देता है कि वे इन बातों का जिक्र ना करें। वेद के मित्र कुछ इस बारे में बाबा से पूछ पाते कि वेद की किन कष्टों की बात कर रहे हैं। उससे पहले वेद उनकी बात काटकर बाबा से पूछता है, बाबा मैं आपसे राजा जी की कहानी सुनने आया हूँ। ऐसा क्या हुआ था राजा जी के साथ जिस कारण वो आज भी यहाँ मौजूद है और आए दिन लोगों को कष्ट पहुँचाते हैं? साधु बाबा ने कहा, प्रतिशोध की अग्नि बहुत प्रलयकारी होती है। उसके पश्चात वो ये नहीं देखती कि इसमें जलने वाला उसका अपना है या पराया। उदय ने कहा, प्रतिशोध मतलब? वेद ने कहा, बदला। उदय ने कहा, बदला पर किससे? साधु ने कहा, अपनों से। वेद ने कहा, बाबा हमें शुरू से जानना है कि क्या हुआ था। साधु ने कहा, ठीक है तो सुनो। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए राजगढ़ एक रहस्य एपिसोड 7। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।